आवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर एनपीओ कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में, उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हमारे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको हमने क्लियर किया था, आउटस्टैंडिंग एडवांस। इन सारे टॉपिकों के बाद अब एट लास्ट हम आते हैं किस पर, बैलेंस शीट पर, ठीक है। एक यही टॉपिक था जो अब रह गया था, तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बैलेंस शीट होती क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट अभी तक हम जो करते आए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने थोड़ा सा कुछ अलग एडजस्टमेंट किए, ठीक है, बट बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में हम जो पहले से करते आ रहे हैं वैसी ही बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ थोड़े से टर्म्स जैसे यहाँ पर हमने पढ़े सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, है ना, तो ये जो टर्म्स थे कैपिटल फंड, सरप्लस, डेफिसिट, ये कुछ नेम चेंज हो जाएंगे और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। ऑल ओवर आपकी जो बैलेंस शीट अभी तक आप करते आ रहे थे वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट होती क्या है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है, लाइक असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या ये रिप्रेजेंट करती है, इसी एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी फर्म के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। उसके बाद एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन टू द बैलेंस शीट। कब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या अकाउंटिंग पीरियड का जो लास्ट डेट है उस दिन ये बैलेंस शीट में सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट करी जाती हैं, कौन सा, एसेट्स और लायबिलिटीज में। क्लियर, चलिए इतना हमें अभी तक पता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको दिया बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। आप जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, जिस भी सेशन का बनाएंगे, तो वही उसी सेशन की हमारी जो बैलेंस शीट है एंड ऑफ द ईयर की बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आता क्या क्या है, ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट इसको। असेट्स में अगर हम बात करें तो असेट्स में नॉर्मली हम कुछ चीजों को पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें हमारी नोन है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट अभी हमें यहाँ पर करनी है, एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छा यहाँ पर आपको जो भी एडजस्टमेंट दी थी, आपको अगर याद हो आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, सबको याद है। वैसे ही यहाँ पर हम इसको भी करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं उन एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, सारी एडजस्टमेंट यहाँ नहीं आती, वहां पर क्या होता था, जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो एटलीस्ट हम दो जगह शो करते थे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। यहाँ पर भी हम अप्रॉक्स वैसा ही करेंगे, बट अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें जितनी भी एडजस्टमेंट दी हैं उसमें से मुझे सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट को ही यहाँ पर शो करना है। क्लियर, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे जितनी भी एडजस्टमेंट दी है क्वेश्चन के नीचे, ठीक है, उस एडजस्टमेंट में कुछ प्रीवियस ईयर की मतलब ओपनिंग की एडजस्टमेंट होगी, कुछ क्लोजिंग की होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो क्लोजिंग की है इस ईयर की, करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट है मुझे बस वही यहाँ पर शो करनी है, ओपनिंग की एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर शो नहीं करनी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर अगर मुझे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो मैं सिंपल सा आपका एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019 और एक तरफ दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020, और हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहे हैं 2020 की, तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन लेंगे 2020 का, ना कि 2019 का। क्लियर, सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन या करंट ईयर की एडजस्टमेंट को ही यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि भैया आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है ये मतलब अभी तक पे नहीं किया, ऐसा कुछ है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। अब इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन आएगा, आया नहीं है बट इन फ्यूचर आएगा, आना अभी बाकी है, तो इसीलिए इसे हमने एसेट साइड में लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग इनकम, और भी अगर कोई आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है जो आपने इस साल कमा तो ली है बट आपके पास अभी तक आई नहीं है, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ असेट्स और लायबिलिटी, तो देखिए असेट्स में हर वो चीज आएगी, चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, जो भी आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, दैट कम्स अंडर द असेट्स, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, जो भी आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, जो इस ईयर से रिलेट करता है बट अभी नहीं मिला बट इन फ्यूचर मिलेगा, दैट इज नोन एज असेट्स। क्लियर, चलिए। इसके बाद आपका दे रखा है आउटस्टैंडिंग इनकम, मैंने बात करी, मैंने अभी अर्न तो करी है बट अभी मुझे मिली नहीं है, तो हमारा किस में आएगा, एसेट्स में। ऐसे ही एडवांस एक्सपेंसेस, मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, अभी प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, मैंने अभी खर्चा कर दिया बट उसकी सर्विसेज मुझे कब मिलेंगी, आगे मिलेंगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर में यहाँ पर दो एडजस्टमेंट आती हैं, फर्नीचर में अगर डेप्रिसिएशन है तो आप उसे लेस करेंगे, और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने कोई फर्नीचर खरीदा है तो इसमें वो क्या हो जाएगा, ऐड, और डेप्रिसिएशन आपकी जो भी एडजस्टमेंट है उस हिसाब से आप इसमें लगाएंगे, ठीक है। सेम एज प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई परचेज है तो ऐड करेंगे, सोल्ड है तो लेस करेंगे, ठीक, और डेप्रिसिएशन भी हमारा लेस होता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग कैश होता है, क्लोजिंग कैश कहाँ पर होता है, पेमेंट वाली साइड में सबसे नीचे, है ना, क्रेडिट साइड में सबसे नीचे आता है हमारा क्या, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो वाला यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका क्या है, मैंने आपको बताया था अगर किसी का भी आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और साथ में उसकी परचेज, ये तीनों चीज दी हैं तो उसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कोई भी एसेट्स, कोई भी एसेट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा हो, मतलब इस साल सपोज आपके पास आपको फंड मिला था बिल्डिंग का, इससे रिलेटेड प्रीवियस में आपको एक क्वेश्चन करवा भी चुकी हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास बिल्डिंग फंड था 10 लाख का, ठीक है, उसके बाद आपको इसी ईयर में ऑलरेडी बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल गया 6 लाख का, आपके पास 16 लाख हो गया, 16 लाख में से आपने 6 लाख की बिल्डिंग बनवाकर तैयार कर ली, तो यहाँ पर आपका जो 6 लाख की बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई है वो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो भी एसेट तैयार हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो आपका कैपिटल फंड इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर, चलिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड में हमारा आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर की है तो ही यहाँ लिखी जाएगी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया था। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अगर मुझे रखा है 2019 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2020, तो हम कौन सी सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, 2020 वाली, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब मुझे खर्चे, इस साल के खर्चे हैं मेरे, मुझे खर्चे देने थे, जैसे कि सैलरी मुझे देनी थी बट मैंने दी नहीं, तो वो किस में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम मतलब मैंने किसी से कुछ एडवांस ले लिया है बट अब इन फ्यूचर मुझे उससे सर्विसेज देनी है। क्लियर, चलिए। उसके बाद कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड ये जो आपका पोर्शन है इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, चलिए थोड़ा लेंदी है, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके बारे में हम पहले मतलब समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। लेगेसी, स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेशल फंड, कोई प्राइज फंड, मैच फंड, डोनेशन की अगर हम बात करें, कोई स्पेसिफिक फंड किसी भी नेम से, बिल्डिंग फंड हो या फिर स्विमिंग पूल का डोनेशन हो या फिर पवेलियन का डोनेशन हो, किसी भी XYZ आपका अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन या फंड है तो वो यहाँ पर आएगा। एंड एट लास्ट द एंडोमेंट फंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम कैपिटल फंड पे। तो अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट देखेंगे जो आपका क्वेश्चन में आपको गिवन होता है उसमें आपको कैपिटल फंड नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि भाई सरप्लस या डेफिसिट
इसमें से मैंने लिखा है एनी वन। तो सरप्लस और डेफिसिट जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें या तो सरप्लस आएगा तो वो इसमें प्लस होगा, डेफिसिट आएगा तो वो इसमें माइनस होगा। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में अगर कैपिटल के साथ प्रॉफिट आ रहा है तो उसे हम ऐड करते थे, और पीएनएल में अगर लॉस आ रहा है तो उसे लेस करते थे। सिंपल। यहाँ पर वहां पर कैपिटल था, यहाँ पर कैपिटल फंड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैपिटल फंड, सरप्लस डेफिसिट तो हम निकाल लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अब आप कहेंगे मैम कैपिटल फंड व्हाट अबाउट इट, हम इसका क्या करें। कैपिटल फंड की अगर हम बात करें तो देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिया होगा, तो फिर हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि भाई इसके बिना तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा, हमारी बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी, है ना। चलिए तो यहाँ पर भी देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। कैपिटल फंड की अगर मैं बात करूं तो मुझे कैपिटल फंड मिलेगा प्रीवियस ईयर के डेटा से। अब वो आपको कैसे मिलेगा, प्रीवियस ईयर का डेटा कहाँ मिलेगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी होंगी प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। तो आपको प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा दिया है, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा दिया है, प्रीवियस ईयर के एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल फंड। जब प्रीवियस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की जो कैपिटल होगी वो मेरे करंट ईयर की ओपनिंग होगी, और वो ही मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सपोज आपको यहाँ पर दे रखी हैं कुछ भी चीजें एक्स वाई जेड। सपोज मुझे यहाँ पर डेटा दे रखा है 2019 का और 2020 का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, क्लोजिंग तो ये बन गई हमारी, ठीक है, इससे बनेगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और इससे बनेगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर। चलिए इसके बाद अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में अब आपको कहा जाए कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या कह दिया, तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा होगा। सपोज 2019 में उसने आपसे कह दिया कि जब आपने ये सेशन ओपन किया था तो आपके पास ऑलरेडी ये एसेट्स थे। ठीक है, अब आपके पास ऑलरेडी अगर एसेट्स हैं तो भाई वो लास्ट ईयर में बचे होंगे तभी तो आपके पास हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर बना लेते हैं, हम सपोज ओपनिंग की ही एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पर उसने हमसे कहा, छोटी सी यहाँ पर एक टी शेप में बना लेते हैं, दैट इज अवर एसेट्स एंड दैट इज लायबिलिटी। उसने हमसे कहा प्रीवियस ईयर की आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 5000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम कहाँ लिखते हैं, असेट्स में। तो मैंने प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दिया असेट साइड 5000, हमने मान लिया कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जब आपने अपना फाइनेंशियल ईयर ओपन किया, अच्छा यहाँ पर आपको जो डेट दे रखी होगी, या तो वो दे रखी होगी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2020, या फिर डेट दे रखी होगी 31 मार्च 2020। तो देखिए बात वही है, सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है। यहाँ पर ये कह रहा है 31 मार्च 2020 का अगर मुझे डेटा दिया है, ठीक है, और मेरी ओपनिंग कब हो रही है 1 अप्रैल 2020 को, तो मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। तो अगर आपको 1 अप्रैल से कोई भी वहां पर डेटा दिया है, दैट मीन्स वो आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, दैट मीन्स 1 अप्रैल को या फिर 31 मार्च प्रीवियस सेशन में अगर आपको कोई चीज दी है तो वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में मदद करेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्यों बनानी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड के लिए। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर सपोज मुझे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, उसके बाद यहाँ पर मुझे दे दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सपोज 1000 दे दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी फर्नीचर है प्रीवियस ईयर का, कितने का, 10,000 का। और उसके बाद उसने कहा मुझसे मेरे पास कैश, अब देखिए मैंने आपको बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट में मेरे पास 2 कैश एट बैंक और कैश इन हैंड होते हैं। एक तो आपका दे रखा होगा रिसिप्ट वाली साइड में सबसे ऊपर डेबिट, तो वो ओपनिंग कैश आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कैश पेमेंट वाली साइड में क्रेडिट साइड, तो वो आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो हमारा क्लोजिंग कैश है वो
क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? तो हमारा ओपनिंग कैश हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिया होगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सपोज मान लेते हैं वहां पर कितना दिया है 5000। और भी आपको प्रीवियस ईयर का कुछ भी डेटा दे रखा होता है इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, बट सिर्फ प्रीवियस ईयर की डेट का, करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना। फटाफट अब मैंने आपको क्या बताया था, असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। तो अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो मेरे ये आ गया अप्रोक्स 20,000 में से 1,000 अगर मैंने लेस की तो कितना आ गया 19,000। इसके मैं आगे मैं लिख दूंगी कैपिटल फंड, ठीक है, और नीचे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक, इस तरीके से हम क्या बना लेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई क्योंकि मुझे कैपिटल फंड चाहिए, क्योंकि जब तक कैपिटल फंड नहीं होगा मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। क्लियर? एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको शो करनी है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का भी दिया है, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन लिखनी है, प्रीवियस ईयर की ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद और भी इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। तो ऑल ओवर जितना भी बैलेंस शीट में जो भी टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। 2 बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का सिर्फ एक पर्पज होता है, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना। क्लियर? और इसमें आपको जो भी टॉपिक अगर लगता है कि आपको नहीं आ रहा है या आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उससे पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए अब हम कुछ कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।